दोस्तों, एक लड़का होता है और एक लड़की से प्यार करता है। प्यार इतना गहरा होता है कि वो एक दूसरे के साथ ही अपना गांव छोड़कर भाग जाते हैं। भाग करके दिल्ली में पहुंचते हैं और कुछ समय तक वो रहता है। एक दिन लड़के का पिताजी वहां पहुंचता है और लड़के को वापस लिवा जाता है। वो जिसके साथ भागता वो लड़की को वहीं छोड़ देता। और दोस्तों, जब वो लड़का 4 साल बाद डॉक्टर बन के लौटता है तो उसकी बीवी जिसके साथ वो भगा था वो रेड लाइट पर गुब्बारे बेच रही थी। दोस्तों, ये कहानी दिल को छूने वाली है। दोस्तों, कहानी पूरी देखें, स्किप ना करें और दोस्तों वीडियो को एक लाइक भी कर दें। और जो भी भाई बंधु नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें जिससे मुझे सपोर्ट मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव और चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है बिहार की। बिहार में एक लड़का और एक लड़की एक ही कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं 12वीं की क्लास में। दोस्तों, उनका जो मकान होता है वो कुछ ही दूरी पर एक ही गांव में होता है। दोस्तों, ये जब पढ़ते हैं तो लड़के का नाम होता है रोहित और लड़की का नाम होता है अंजलि। ये दोनों साथ में पढ़ते हैं और ये आपस में बेस्ट फ्रेंड होते हैं। दोस्तों, इससे ज़्यादा इनके बीच में रिश्ता कुछ नहीं होता है। वो एक दूसरे से बात करते और एक ही साथ पढ़ते। दोस्तों, एक समय पर अंजलि की तबीयत खराब हो जाती है और वो दवाई लेने के लिए अपने मामी के यहाँ चली जाती है। दोस्तों, लगभग वो 15 दिन के लिए जाती है। इधर जो रोहित होता है उसे लगता है कि अंजलि नहीं है तो उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना ही पढ़ाई में मन लगता है, ना ही खाने पीने में मन लगता है। तो रोहित समझता है कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि मुझे इससे दोस्ती से भी ज़्यादा कहीं गहरा रिश्ता है। लगता है मुझे अंजलि से प्यार हो गया। रोहित समझ जाता है कि उसको अंजलि से प्यार होता है। दोस्तों, यही हाल उधर अंजलि का होता जब वो अपने मामा के घर पे होती है तो उसे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता और बार बार रोहित की याद आती है। अंजलि भी समझ जाती है कि कहीं ना कहीं मुझे रोहित से प्यार है। दोस्तों, धीरे धीरे 15 दिन गुजर जाते और अंजलि ठीक हो जाती और वापस कॉलेज आती। अंजलि अब रोहित को ढूंढ रही होती है। जैसे ही रोहित को देखती है, रोहित अंजलि को देखता है। दोनों एक दूसरे को जब देखते हैं तो आंखों ही आंखों में वो एक दूसरे को इजहार कर रहे होते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोस्तों, कुछ दिन गुजरते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से इजहार कर देते हैं और कहते हैं हम तुमसे प्यार करते हैं और अंजलि भी कह देती है कि हम तुमसे प्यार करते हैं। दोस्तों, अब उनका प्यार धीरे धीरे और गहरा होता गया, बढ़ता गया। और इधर दोस्तों, जो 12वीं के फाइनल एग्जाम हो जाते हैं दोनों उसमें पास हो जाते हैं। उसके बाद में जो अंजलि के माता पिता होते हैं वो घर पे बात छेड़ते हैं। कहते हैं अंजलि का एग्जाम पास हो गया है और अंजलि की अब कहीं अच्छा रिश्ता देखकर शादी कर देते हैं। अंजलि ये बात रोहित से कहती है और कहती है मेरे मम्मी पापा मेरी शादी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 12वीं पास हो गई, एक अच्छा लड़का देखकर मेरी शादी कर दी जाए। रोहित, तुम ही बताओ क्या करना है, क्योंकि अगर मेरे मम्मी पापा ने लड़का देख लिया तो मैं तुम्हारे साथ फिर नहीं चल सकती, ना ही तुम्हारे साथ शादी कर सकती हूँ। इससे पहले कि वो कुछ कदम उठाएं, तुम मुझे अपनी राय बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और तुम क्या करना चाहते हो, जिससे मेरे पिताजी की बाद में ज़्यादा बदनामी ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पिताजी लड़का देख लें और बारात आ जाए, उसके बाद तुम कहो कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या मेरे साथ भाग चलो, तो मैं नहीं चल सकती, इसमें मेरे पिताजी की ज़्यादा बेइज्जती है। रोहित कहता है ठीक है, मैं सोच के तुमको बताता हूँ। रोहित का एक दोस्त होता है, वो अपने दोस्त के पास जाता है और अपनी सारी कहानी उस दोस्त को बताता है। कहता है कि मेरे क्लास में अंजलि पढ़ती और मैं उससे प्यार करता हूँ। उसकी भी फाइनल 12वीं का एग्जाम पास उसने भी कर लिया और मैंने भी कर लिया, बताओ क्या करना चाहिए। तो उसका जो दोस्त होता है वो समझाता है कि तुम वापस आ जाओ, ऐसा कुछ मत करो जिससे उसकी भी घर वालों की बेइज्जती हो और तुम्हारे भी। हो सके तो उसको छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, अभी तुमने किया ही क्या, अभी तुम्हें और पढ़ाई करनी है। इस तरह वो समझाता है। लेकिन दोस्तों, जो रोहित होता है वो नहीं मानता है।
तो लास्ट में उसका दोस्त कहता है कि उसे ऐसी जगह लेके चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे घर वाले मानेंगे नहीं, तो इसलिए उसे ऐसी जगह लेके चले जाओ जहां आराम से तुम लोग रह सको। दोस्तों, वो करता भी रोहित ऐसा ही है, अंजलि को लेता है और बिहार से भाग करके दिल्ली में पहुंच जाता है। भागने के बाद में दिल्ली में ही एक कमरा लेता है और एक मंदिर में जाकर के अंजलि से शादी कर लेता है। दोस्तों, अब वो रहने लगता है। कुछ ही दिन बीतते हैं कि उनके पास का जो पैसा होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि रोहित भी ज़्यादा पैसे लेके गया नहीं था और अंजलि के पास पैसे थे नहीं। दोस्तों, घर का खर्च चलाने के लिए रोहित मेहनत मजदूरी का काम करने जाता है। दोस्तों, वो 1-2 दिन करता है और बीमार पड़ जाता है, क्योंकि उसकी भी लगभग उम्र 17-18 साल के आसपास थी और अंजलि की भी उम्र इतनी थी। क्योंकि रोहित था वो स्टूडेंट था, कभी उसने काम किया नहीं था, इसलिए वो बीमार पड़ जाता है। उसके बाद में जब वो ठीक होता है तो उसके सोच में सिर्फ एक ही काम आता, वो होता पानी का। वो रेड लाइटों पर, कारों में, बसों में पानी की बोतलें बेचने लगता और अपना घर का गुजारा करने लगता। और वो इस काम से खुश भी था, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। दोस्तों, करते करते धीरे धीरे समय बीत जाता, लगभग 4 महीने बीत जाते हैं। उसी समय पर दिल्ली में एक रेड लाइट एरिया पर जो रोहित के पिताजी थे, उनका कोई जानकार होता, वो रोहित को देख लेता है और ये कहता है ये तो रोहित है जो कि यहाँ पर पानी कैसे बेच रहा है। वो फ़ोन करता है रोहित के पिताजी के पास और पूरी बात बताता है कि तुम्हारा लड़का दिल्ली में इस जगह पानी बेच रहा है, और पूरा एड्रेस उसको दे देता है। एड्रेस देने के बाद दोस्तों, दूसरा दिन जब होता है, रोहित के पिताजी दिल्ली में उसी जगह पहुंच जाते हैं और रोहित को ढूंढते हैं, लेकिन रोहित वहां नहीं मिलता, क्योंकि रोहित एक जगह पानी नहीं बेचा करता था। रोहित कभी यहाँ पानी बेचता, कभी वहां, कभी पार्क में, जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका होता था वहां रोहित ज्यादा पानी बेचता था, क्योंकि वहां उसे अच्छा प्रॉफिट होता है। दोस्तों, समय धीरे धीरे बीतता रहता है। एक दिन गुजरते, 2 दिन, जब तीसरा दिन गुजरता है तो रोहित के पिताजी को रोहित एक रेड लाइट पे पानी बेचता हुआ नजर आ जाता है। रोहित के पिताजी जैसे ही रोहित के सामने पहुंचते हैं तो रोहित अपने पिताजी को देखता है, तो वो अपनी इस हालत को देख करके पिताजी के सामने शर्मा जाता है और नज़र नीचे कर लेता है और आंखों में आंसू भरे आते हैं, क्योंकि वो अपनी वो लाइफ याद करता है। क्योंकि रोहित एक अच्छे पैसे वाले घर से होता है, तो अपनी लाइफ याद करता है कि मैं कैसे रहा करता था और आज अपने पिताजी के सामने कैसे खड़ा हूँ। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जो रोहित के पिताजी होते हैं वो भी देखते हैं रोहित को, तो उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरा बेटा एक दिन कैसे रहा करता था और आज दर दर की ठोकर खा रहा है, पानी बेच रहा है। दोस्तों, रोहित के पिताजी के भी आंखों में आंसू होते हैं और रोहित के भी आंखों में आंसू होते हैं। उसके बाद में रोहित के पिताजी रोहित से कहते हैं कि बेटा, तेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और शायद है कि आगे वो ना जीवित रह सके, इसलिए वो तुझे देखने की इच्छा कर रही है, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आया। दोस्तों, वो इस तरह झूठ बोलते हैं रोहित से और घर चलने की बात कहते हैं। रोहित कहता ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं अंजलि को भी साथ में ले लेता हूँ। तो रोहित के पिताजी कहते हैं नहीं, अंजलि को अभी तो यहीं रहने दे, उसके बाद में देखा जाएगा, अभी तुम अकेले ही चलो मेरे साथ में। दोस्तों, रोहित मना भी करता है, लेकिन जो रोहित के पिताजी होते हैं वो रोहित को इतना ज़्यादा भावुक कर देते, इतना ज़्यादा इमोशनल कर देते हैं कि रोहित बिना कुछ सोचे समझे अपने पिताजी के साथ चल देता वहीं से। दोस्तों, जब वो चला जाता अपने पिताजी के साथ में, और इधर अंजलि, शाम को जब रोहित कमरे पे नहीं पहुंचता है तो अंजलि उसको कॉल मिलाती है, लेकिन रोहित का कॉल स्विच ऑफ होता है। क्योंकि दोस्तों, जब रोहित के पिताजी रोहित को ले जा रहे होते हैं तो उसके बाद में वो रोहित का फ़ोन स्विच ऑफ करके रास्ते में फेंक देते हैं। दोस्तों, उधर अंजलि परेशान थी और इधर रोहित अपने घर पहुंच चुका था। रोहित के पिताजी रोहित को ज़्यादा कहीं घूमने नहीं देते थे, घर पर ही रखते थे, क्योंकि बाहर जाएगा तो हो सकता उसका दिमाग घूमे और ये दोबारा अंजलि के पास चला जाए। दोस्तों, इसी बीच में रोहित के पिताजी के एक दोस्त उनसे मिलने आते हैं, तो रोहित के पिताजी सारी बात अपने दोस्त को बता देते हैं कि मेरा बेटा इस तरह एक लड़की के चक्कर में घर से उसके साथ भाग गया, बड़ी मुश्किल से मैं घर पे लाज पाया हूँ। दोस्तों, जो रोहित के पिताजी के दोस्त थे वो कहते हैं मेरा बेटा ने भी ऐसे किया था, लेकिन मैंने उसे सुधारने के लिए उसे इंडिया से बाहर ही भेज दिया, यानी कि अपने भारत देश से बाहर भेज दिया, दूर कर दिया उसको,
तुम्हारा बेटे ने तो 12वीं पास कर ली है, एक काम करो इसे मेडिकल का कोर्स करने के लिए विदेश भेज दो। रोहित के पिताजी भी ऐसे करते हैं क्योंकि वो अच्छे पैसे वाले होते हैं। वो फटाफट उसके कागज बनवाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल कोर्स करने के लिए उसको भेज देते हैं। रोहित चला जाता है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं खुश होता है कि विदेश जाना है मुझे, इसलिए वो खुश होता और वहाँ चला जाता। दोस्तों वो कोर्स 4 साल का था और उसके पिताजी ऐसा कर देते कि वो जब तक कोर्स पूरा ना हो जाए वापस ना आ पाए। दोस्तों इस बीच में वो कोर्स तो कर रहा होता ऑस्ट्रेलिया में, वो अंजलि को भी याद करता रहता लेकिन वहां से वो कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों समय धीरे धीरे बीतता रहता है और धीरे धीरे 4 साल पूरे हो जाते और जो रोहित का फर्स्ट कोर्स होता वो पूरा हो जाता और रोहित को डॉक्टरी की डिग्री मिल जाती है। उसके बाद में रोहित वापस भारत आ जाता अपने घर पे घूमने के लिए। अब घूमने के लिए जब वो आता तो दोस्तों 4 साल बहुत होती हैं। रोहित के पिताजी होते हैं, उनके दिमाग से बिल्कुल ये निकल गया था कि रोहित अब अंजलि के बारे में सोचेगा। दोस्तों इसी बीच में रोहित गली मोहल्ले में घूमता है और उसी दोस्त के पास जाता है जिससे उसने अंजलि और अपने प्यार के बारे में बात की थी शुरुआत में, और जाके उससे बात करता है। तो वो दोस्त बात करता है सभी के सामने हंसता बोलता और रोहित से कहता है कि शाम को तुम मुझे अकेले में मिलो। दोस्तों जब शाम होती है तो रोहित अपने दोस्त के पास फिर जाता तो दोस्त उसे बहुत ज़्यादा गालियां देता है, बहुत ज़्यादा जलील करता है और कहता है कि तूने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुझे पता है तूने क्या किया है, तूने एक लड़की को दिल्ली में अकेले छोड़ दिया। आज का जो ज़माना है वो ऐसा है कि लड़की के साथ हर कोई गंदा काम करने का सोचता है और तू उसे छोड़ के चला आया। एक बात बता, क्या तूने उससे शादी की थी? तो रोहित कहता हाँ मैंने उससे शादी की थी। कहता एक बात मैं तेरे से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह तूने शादी की और वो तेरी पत्नी थी, तू उसे छोड़ के चला आया, ठीक उसी तरह अगर तेरे पिताजी तेरी माँ को इस तरह छोड़कर चले जाएं तो बताओ तेरी माँ का क्या होगा। दोस्तों जब इतनी बात रोहित सुनता है तो उसका जो बीता हुआ प्यार था वो उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। उसे सारा कुछ याद आता और पहले से भी ज़्यादा उसके दिल में अंजलि के लिए तड़प जाग उठती है और वो भी सोचता कि उसका क्या हुआ होगा। तरह तरह की बात सोचता और उसकी आंखों में आंसू भरे आते। वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं उसे ढूंढने जाऊंगा और वापस लाऊंगा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो उसका दोस्त कहता है हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोस्तों रोहित घर जाता और अपने पिताजी से कहता है कि मेरे कॉलेज का कुछ काम है, कुछ साइन वगैरह बाकी हैं, मुझे वापस जाना पड़ेगा। इस तरह बहाना बना करके रोहित दिल्ली के लिए अपने दोस्त के साथ निकल पड़ता। दोस्तों रोहित अंजलि जहां पर कमरे पे रहते थे रोहित वहीं पहुंच जाता है। वहां देखता है तो वहां कोई और किराएदार रह रहा होता है। लगभग उसने 4-5 महीने वहां पर रोहित ने अंजलि के साथ काटे थे, तो उसकी जिससे जान पहचान हुई थी वहां पर जाता है, पूछता है सभी से, लेकिन अंजलि के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। दोस्तों हर कोई यही कहता है कि कुछ समय के बाद अंजलि यहाँ से चली गई थी। उसके बाद में रोहित जगह जगह ढूंढता है, कहीं नहीं जब मिलती अंजलि तो हार थक के बैठ जाता है। जो रोहित का दोस्त होता है वो कहता है कि ऐसे समय ऐसा भी होता जब लड़की अकेली होती तो कई लोग ले जाके कोठे पे बेच देते हैं और धंधा करवाते हैं। तो उसका दोस्त सलाह देता है कि चलो चलते हैं जीबी रोड पे भी देख के आते हैं। वो दोनों जीबी रोड पे जाते हैं, अलग अलग कोठे नंबर पे ढूंढते हैं लेकिन वहां पर अंजलि नहीं मिलती। उसके बाद में दोस्तों वो हर पार्क, हर रेड लाइट एरिया ऐसी ढूंढते हैं जहां उन्हें शक होता है कि यहाँ अंजलि मिल जाए। दोस्तों ऐसी जगह ढूंढते ढूंढते लगभग उनको 1 महीना दिल्ली में बीत जाता है लेकिन अंजलि नहीं मिलती है। दोस्तों उसके बाद में हार थक के वो एक पार्क में बैठे थे, वो फैमिली पार्क था, वहां पर छोटे बच्चे बड़े हर कोई आता था, शाम का टाइम था। दोस्तों वहां पर हार थक के जब ये रोहित और उसका दोस्त बैठे थे, इसी बीच में एक लड़की आती है पीछे से और कहती है कि भाई साहब गुब्बारे ले लो, खिलौने ले लो। रोहित जैसे पीछे मुड़ के देखता तो वो लड़की कोई और नहीं अंजलि ही होती है। दोस्तों जब अंजलि रोहित को देखती है तो अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और रोहित के आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों अंजलि कुछ कह नहीं पा रही थी, ना ही रोहित कुछ कह पा रहा था, बस एक दूसरे को देखते जा रहे थे। अंजलि की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा बेकार थी। दोस्तों
बाल उलझे हुए थे, सर पे एक टोकरी रखी थी, उस टोकरी में खिलौने थे, हाथ में गुब्बारे थे दोस्तों। इस तरह के उसका हुलिया था। जैसे ही अंजलि बिना कुछ कहे पीछे मुड़ी और चल दी, वैसे ही रोहित ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया। जैसे अंजलि का हाथ रोहित ने पकड़ा, अंजलि ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, हाथ को झटका, लेकिन रोहित ने नहीं छोड़ा। रोहित बोले, अब कहाँ तुम जा रही, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अंजलि बोली कि क्या ढूंढने की जरूरत, मैं अब तुम्हारे बिना जीना सीख गई और मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। आप जाओ अपनी दुनिया में, खुश रहो जाके, मुझे तो तुमने छोड़ ही दिया। रोहित कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें ही ढूंढने आया, तुम्हें ही लेने आया, लेकिन तुम वहां से कहाँ चलेंगी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, मैंने तुम्हें उस कमरे में भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम वो कमरा खाली करके चले गए। अंजलि कहती है कि जब तुम उस दिन शाम को वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारा फोन मिलाती रही, फोन मिला मिला के पूरी रात रोती रही, परेशान रही। इसी बीच में पूरी रात कट गई और दूसरे दिना मैंने फिर तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, जगह जगह जहां तुम पानी बेचते थे वहां पर तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम मुझे वहां नहीं मिले। तो मेरी एक गांव की फ्रेंड थी, मुझे उसका नंबर याद था मुँह जबानी, मैंने उसके पास कॉल की, तो मुझे पता चला कि तुम अपने पिताजी के साथ में अपने घर पे पहुंच गए और कुछ समय बाद वहां से तुम ऑस्ट्रेलिया चले गए मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद में मैं करती तो क्या करती, मैं घर जा नहीं सकती थी क्योंकि मैं तो पहले ही घर से भाग के आई थी, तो इसलिए घर कैसे चले जाते। यहाँ से 2-4 मकान छोड़ के एक आंटी जी रहती थी, उनके जो हस्बैंड थे वो खत्म हो चुके थे, उनका एक बच्चा था। तो उनसे जब मैंने ये सारी बात बताई, उनसे मेरी थोड़ी जान पहचान हो गई थी रहते रहते, तो उन्होंने कहा कि मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, तो मैं अपना पालन पोषण करने के लिए रेड लाइट पे गुब्बारे बेचती हूँ, खिलौने बेचती हूँ। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ रहो और तुम भी गुब्बारे और खिलौने बेचो और अपनी जिंदगी की जो खर्चा है वो पूरा करो। मैं भी उनके साथ रहने लगी और कुछ समय बाद हम लोगों ने यहाँ से कमरा खाली करके कहीं और पे दूरी पे ले लिया और उसके बाद धीरे धीरे आज 4 साल हो गए मैं गुब्बारे बेच रही हूँ और खिलौना बेच रही हूँ। दोस्तों इतनी बात जब वो सारी बताती है तो रोहित के आंखों से आंसू बह रहे होते। रोहित उससे कहता, चलो अब जो हुआ सो हुआ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उसके बाद में रोहित अंजलि को लिवा करके अपने गांव घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो रोहित के पिताजी देखते हैं कि अंजलि साथ में है, तो रोहित से बहुत ज्यादा गुस्सा करते, कहते हैं कि तुम ये किसको ले आए। तो रोहित कहता है, आज से ये यहीं पर रहेगी, हमारे साथ रहेगी, ये मेरी पत्नी है। तो रोहित के पिताजी कहते हैं कि अगर ये साथ रहेगी तो तुम भी मेरे घर में नहीं रहोगे, और अगर तुम इसको साथ रखोगे तो हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं कुछ भी, और मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दूंगा। रोहित कहता, कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी डॉक्टर की फर्स्ट डिग्री कर ली है, मैं चाहूंगा तो किसी भी हॉस्पिटल में मुझे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मैं अंजलि को नहीं छोड़ सकता। उसके बाद में रोहित और अंजलि वहां से चले जाते हैं और अब अंजलि के घर पे रोहित पहुंच जाता है। जैसे ही अंजलि के घर पे रोहित पहुंचता है अंजलि को लेकर के, जो अंजलि के माता पिता होते हैं वो शुरुआत में बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन जब रोहित सारी कहानी बता देता है तो अंजलि के माता पिता को भी लगता है कि जो रोहित है वो डॉक्टरी सीख आया और एक पढ़ा लिखा डॉक्टर दामाद मिल रहा है, अंजलि का लाइफ पार्टनर जो है वो डॉक्टर है, तो उन्हें भी धीरे धीरे जो आपत्ति होती वो बात सुन के खत्म हो जाती, वो मान जाते हैं। अब रोहित अंजलि उसी परिवार के साथ में, अंजलि के मम्मी पापा के साथ में रहने लगते हैं और कुछ समय बाद रोहित की एक शहर में नौकरी लग जाती है, एक हॉस्पिटल में, और वहीं पर एक मकान रेंट का लेके ये सारे लोग रहने लगते हैं। दोस्तों अब हंसी खुशी परिवार रह रहा होता है, धीरे धीरे समय बीत रहा होता है और कुछ महीने बाद रोहित के पिताजी का भी फोन आता और रोहित से बातचीत होने लगती और जो रोहित के पिताजी का गुस्सा होता है वो भी खत्म हो जाता है। रोहित के माता पिता भी आते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं और सब साथ में रहने लगते हैं। दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी प्लीज अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दें। और दोस्तों प्लीज जितने भाई बहन मेरे नए हैं मेरे इस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे मुझे सपोर्ट मिलेगा, और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो हर कहानी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।